Now the next term is difference between the chiral and achiral molecule. Chiral, I am taking second column is achiral molecule. चिरल मॉलिक्यूल्स के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है इनमें एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। इट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री इनमें एब्सेंट होती है, मतलब इनकी सिमेट्री को हम टू इक्वल हाफ्स में या जितने भी सिमेट्रिकल टर्म्स होते हैं उनमें टू इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड नहीं कर सकते। और ऐसे कार्बन और ऐसे चिरल कार्बन जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब कहना चाहिए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट इन केस ऑफ ए चिरल कार्बन दे आर सुपर इम्पोजिबल इन देयर मिरर इमेज एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है। दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ये। अब इनमें अगर एग्जांपल दूं तो मैं एक स्फीयर का एग्जांपल दे सकती हूँ। ये अल्फाबेट हो जिसको आप टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, एम जिसको हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये अपने मिरर इमेज के सुपर इम्पोजिबल होते हैं। सुपर इम्पोजिबल होने का मीनिंग ये है कि वो अपने मिरर इमेज को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। तो जितने भी एक चिरल मॉलिक्यूल्स होते हैं या एक चिरल कार्बन होते हैं वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं, अपने मिरर इमेज के प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ चिरल मॉलिक्यूल्स का और मिरर इमेज के थ्रू इंडिकेट कर रही हूँ। तो एग्जांपल है इस कंपाउंड का अगर हमें मिरर इमेज बनाना हो तो जैसा आपने प्रीवियस क्लास में भी लर्न किया होगा कि सबसे पहले हमें इन मिरर का एक इंडिकेशन शो करना है। और किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी सब्सटेंस का जो मिरर इमेज होता है वो लेफ्ट टू राइट बनता है। इट मीन्स स्ट्रक्चर में जो पार्ट आपका लेफ्ट साइड रिटर्न है वो राइट हैंड साइड जाएगा और जो राइट हैंड साइड रिटर्न है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। इसका मतलब अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड का हम मिरर इमेज फॉर्म करें तो हम क्रिएट करेंगे हाइड्रोजन एसिड होगा। ये OH जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो अब चला जाएगा आपका राइट हैंड साइड। COH जो आपका राइट हैंड साइड था अब ये मूव कर जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे और ये फॉर्म हो गया आपका CH3। इस प्रेजेंटेशन में इट मींस नॉन सुपर इम्पोजिबल होने का मतलब है कि इस ओरिजिनल जो हमने मॉलिक्यूल लिया था और जिसकी मिरर इमेज हमने क्रिएट की, अगर इस पूरे पार्ट को इसके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो कभी भी एक दूसरे को पूरी तरीके से इम्पोज नहीं करते, पूरी तरीके से नहीं ढकते। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उठाऊं तो COH पार्ट जो होगा वो OH के ऊपर आएगा और COH जो होगा वो OH के ऊपर आएगा। इस तरीके से प्रेजेंट करें तो जितने भी चिरल मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है इनमें और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब पूरी ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेना में जाते हैं। Next term is enantiomers. Enantiomers word is derived from the Greek word. Enantium means होता है opposite and mer means होता है parts. It means कहना चाहिए कि ये ऐसे कंपाउंड है जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं इन देयर मिरर इमेज। बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वल एंगल के साथ रोटेट करते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स एनेंटियोमर्स जो होते हैं ऐसे ऑप्टिक कंपाउंड होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं अपने मिरर इमेज के और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को इक्वल एंगल बस अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।